नमस्कार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई के 20 ठिकानों पर सोमवार को एनआईए ने छापा मारा है। ये 20 ठिकाने दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर तस्करों डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स पर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है और उसके सहयोगियों समेत कुछ हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ मुंबई में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया है। इसके अलावा कयूम नाम के एक और व्यक्ति को भी माहिम से एनआईए ने हिरासत में लिया है। कयूम और सलीम दाऊद इब्राहिम के करीबी बताए जाते हैं। इसके पास से कई अहम दस्तावेज भी जांच एजेंसी ने बरामद किए हैं। एनआईए के मुताबिक मुंबई में जिन जगहों पर छापेमारी की गई है उनमें नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार समेत कई दूसरी जगह भी शामिल हैं। इसके अलावा बांद्रा, कुर्ला और माहिम में भी एनआईए ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग पैडलर दाऊद से जुड़े हुए थे और एनआईए ने इस संबंध में फरवरी में मामला भी रजिस्टर कराया था। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और पाकिस्तान में बैठकर अपना अवैध कारोबार चला रहा है। पहले कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना का उसको पूरा समर्थन मिला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार लगातार इस बात का खंडन करती आई है कि दाऊद इब्राहिम या उसके सहयोगी पाकिस्तान में रहते हैं। भारत ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार को कई बार सबूत मुहैया करवाए हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान को इस मामले में सौंपे गए डोजियर में दाऊद के पूरे पते का भी जिक्र किया जा चुका है। आपको बता दें कि पहले भी अलग अलग जांच एजेंसियों ने देश भर में खास तौर पर महाराष्ट्र के कई शहरों में दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की है। इस बार की छापेमारी भी जांच एजेंसियों को मिली कई पुख्ता जानकारी के आधार पर ही की गई है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद और डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अब जांच और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए दाऊद और डी कंपनी पर ही नहीं बल्कि छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मैनन, दाऊद की बहन हसीफ पार्कर से जुड़ी गतिविधियों पर भी कार्रवाई करेगी। एनआईए के मुताबिक भारत में कई स्थानों पर छोटा शकील, जावेद चिकना, इकबाल मिर्ची और अन्य लोगों के साथ मिलकर दाऊद ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। ये लोग रसूखदार बिजनेसमैन को अपना निशाना बनाते थे। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भारत भर में हुई कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में दाऊद के कनेक्शंस के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की गई थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम भारत में टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, ड्रग्स स्मगलिंग और जाली नोटों का व्यापार कर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसके गिरोह का इस्तेमाल करके मुंबई को दहलाया था और बदले में दाऊद को कराची में शरण दी थी। 12 मार्च 1993 की तारीख मुंबई कभी नहीं भूल सकती, जब एक के बाद एक 13 बम धमाकों ने शहर को दहला कर रख दिया था, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 750 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये भी बता दें कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है। बताया जाता है कि दाऊद कराची के पॉश इलाके में रहता है और आए दिन अपने ठिकाने बदलता रहता है।